A very good morning, class, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 1, we started the first chapter of microeconomics, that is economics and economy. And in first lecture, we covered the topic micro and macroeconomics and what is economics, along with the scarcity and choice. I hope so you all are clear with the lecture, and along with that you have completed the notes in your fair notebooks of microeconomics. Now in this lecture, that is lecture number 2 of economics, we are going to cover the remaining chapter, economics and economy, and the topics we will cover in this lecture are positive and normative economics, nature and type of economy. माय डियर स्टूडेंट, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा भी दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं, एक आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक आपकी नेगेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील्स विद ऑल दोज इकोनॉमिक इश्यूज विच आर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के साथ लिंक होते हैं, उन सब की स्टडीज़ हम किस में करते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. इसके फीचर्स देखिए, इस फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के. दीज स्टेटमेंट्स हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये जो इकोनॉमिक्स होती है, ये स्टेटमेंट होते हैं, ये नेचर हाईलाइट करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये स्टेटमेंट सारे के सारे दीज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू योर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. जो भी स्टेटमेंट हम जिस चीज़ की रिगार्डिंग दे रहे हैं, इसमें उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखा जाता है. दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ. इनको हम ट्रुथ के लिए वेरीफाई कर सकते हैं. दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट. इन स्टेटमेंट्स में किसी भी इकोनॉमिस्ट की कोई जजमेंट या ओपिनियन वैल्यू नहीं शो होती है. नाउ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम कौन सी इकोनॉमिक्स कहते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ओथ टू बी. बेटा पॉजिटिव इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि क्या था, क्या है, क्या होगा. और नॉर्मेटिव में हम क्या पढ़ते हैं? क्या होना चाहिए. सो क्या होगा इज़ समथिंग प्लान्ड, और क्या होना चाहिए इज़ समथिंग व्हाट यू आर विलिंग टू हैव. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सेज व्हाट ओट टू बी. राइट. इसमें इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस भी होते हैं, और ओपिनियंस में वैल्यू जजमेंट्स को भी दी जाती है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स? दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. इसमें वैल्यू जजमेंट आता है. दीज स्टेटमेंट लीड्स टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स. इन स्टेटमेंट्स की वजह से ही कॉन्ट्रोवर्सीज और डिबेट्स होती हैं. दीज स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स ओपिनियंस. इन स्टेटमेंट्स में ओपिनियंस आते हैं, और इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते. दीज स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट व्हाट ओट टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये स्टेटमेंट व्हाट ओट टू बी की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस देखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सी डील्स विद. पॉजिटिव इकोनॉमी की डीलिंग किससे होती है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक इशूज़ से. नॉर्मेटिव की डीलिंग किससे होती है? इट इज़ रिलेटेड टू ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट. नाउ रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी. एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू व्हाट ओथ टू बी. वेरिफिकेशन. पॉजिटिव इकोनॉमी के फैक्ट्स और फिगर्स को वेरीफाई किया जा सकता है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते. इन्वॉल्व. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यूएबल जजमेंट्स, whereas normative economics involves value judgment. So this was the difference between positive and normative economics. After that, economy. Now अभी तक हमने economics पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा. नाउ वील गो थ्रू ओनली economy. Basically economy is a system by which people of an area earn their living. इकॉनमी एक सिस्टम है जिसके थ्रू किसी भी एरिया के लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं. टू अर्न दी लेवलीहुड. जीविका चलाने का मीडियम इज़ इकॉनमी, अगर हिंदी में कहें तो. राइट.
सो द नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो लोग परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दिस सिस्टम इज़ नोन एज इकोनॉमी। बेसिकली देयर आर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अगर हम देखें, सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कंट्रोल इकोनॉमी आता है सबसे पहले। कंट्रोल कहिए या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहिए, बेसिकली दिस इकोनॉमी इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इकोनॉमी सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, all those economic decisions are taken by government of the country। एग्जाम्पल चाइना। ये जो कंट्रोल इकॉनमी है, ये किस कंट्री में ज़्यादातर चलती है? चाइना में। फिर आपका आता है मार्केट इकॉनमी। बेसिकली द इकॉनमी इन विच द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी नेशनल एंड ऑल डिसीजंस आर डिपेंड अपॉन मार्केट फोर्सेस, जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड होते हैं कि डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग व्हेन वी टेक्स द इकोनॉमिक डिसीजन, देन दैट इकोनॉमी इज़ नोन एज मार्केट इकोनॉमी, राइट। फॉर एग्जांपल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपकी मार्केट इकोनॉमी चलती है, मींस नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, ओनली प्राइवेट ओनर्स टेक्स द इकोनॉमिक डिसीजंस। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में नो रोल ऑफ प्राइवेट, ओनली गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजंस। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चाइना में चलती है और यूएसए में मार्केट इकोनॉमी चलती है। थर्ड और लास्ट इकोनॉमी आपकी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, द इकोनॉमी इन विच बोथ सेक्टर्स प्राइवेट एंड पब्लिक एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। जिस इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और सारे इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइवेट ओनर और गवर्नमेंट दोनों के बेस पे लिए जाते हैं, वो कहलाती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। India means our country. India is the country in which neither control economy nor market economy is followed. We people follow mixed economy. Means public और private दोनों का शेयर होता है और दोनों simultaneously work करते हैं। That's all from mixed economy and that's all from this chapter. This chapter has only these topics: economy, microeconomics, macroeconomics, positive normative economy and its types. That's all from this lecture. Thank you.